नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बुधवार शाम चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई में गुरुवार को आयोजित रोड शो के माध्यम से पर्यटन व कृषि के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मुंबई में रोड शो करेंगे। आज चेन्नई में यहाँ पर रोड शो के माध्यम से और B2G मीटिंग के माध्यम से विभिन्न निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से जो अलग अलग सेक्टरों में, कोई हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग समूह के लोगों से आज मुलाकात हुई है। बहुत सारे हमने निवेशों पर करार भी यहाँ पर हुए हैं और आज शाम तक हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का रुझान बना है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर चेन्नई के अंदर बन रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट देहरादून में होने जा रही है, यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड की सरकार हर प्रकार से सभी आने वाले जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो भी वहां पर काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अच्छी सुविधाएं देने का काम करेंगी। उनको हर प्रकार से आसानी हो, हर प्रकार से सहायता हो, वो सभी काम हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने जहां नीतियों को, नई पॉलिसीज को लाए हैं, वहीं बहुत सारी पॉलिसीज को हमने आज यहाँ आने से पहले उनको लिबरल भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थसारथी भगवान के पौराणिक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पार्थसारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नृसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। तो सीएम ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की और यहाँ पे उन्होंने माथा भी टेका। चेन्नई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, चूंकि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने हैं और ऐसे में निवेशकों को यहाँ पे गए हैं निवेश करने के लिए और उत्तराखंड में GIS समिट होनी है दिसंबर में। इसको लेकर अभी से मोर्चे पर तैनात सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी विदेश दौरे पर वो रह चुके हैं निवेशकों के लिए, ताकि निवेश करें और देवभूमि किस तरीके से बदली हुई नजर आ रही है इस वक्त, ये वो देखे। आज हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर की जहाँ बाबा केदारनाथ वहाँ विराजते हैं, यहाँ रामेश्वरम है। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम धामी खुद अपने अधिकारियों के साथ में चेन्नई के महात्मा गांधी रोड स्थित होटल ताज के कोरोमंडल में संवाद करेंगे, जहां वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े निवेशकों से संवाद करेंगे। इस दौरान रोड शो में मुख्य रूप से हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर वो
फोकस रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस रोड शो में हिस्सा लेंगे। बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर है जिससे जुड़ा हुआ ये रोड शो होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे निवेशक भारी मात्रा में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए हामी भर सकते हैं। हेल्थ केयर, फार्मा और कई ऐसे सेक्टर जिनको लेकर संवाद किया जाएगा। चूंकि चेन्नई दौरे पर यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी है और ऐसे में वो रोड शो भी करेंगे। बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि यहाँ पे कई सेक्टर्स को लेकर निवेश किया जाएगा। देखिए, अभी तक जो मूल हुए हैं निवेश के, एक तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें संबंधित विभाग हैं और जिस विभाग से संबंधित ये हुआ है उसमें जो उनको मतलब हम कहें अंतिम परिणति तक, जिसकी ग्राउंडिंग कहते हैं, धरातल पर कैसे उतरें, जो भी फॉर्मेलिटी हैं वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जाएँ ताकि उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारें। रामनगर विकास खंड के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल बदहाल है, जिसको लेकर महिला एकता मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में मानक के आधार पर ना तो डॉक्टर्स है और ना ही स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है। राजनीतिक पार्टियों सिर्फ इस क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानती है और जनता को लूटने का काम कर रही है। साथ ही चेतावनी देते हुए मांग की कि जल्द इमरजेंसी सेवाएं शुरू न होने पर 29 अक्टूबर को मालधन चौड़ क्षेत्र में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सीएमओ का घेराव किया जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं जल्द शुरू होंगी। मांग पूरी न होने पर 29 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीएससी काफ़ी बदहाल है, हाल उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और इसी के साथ यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां जो है वो खाली वोट बैंक को इकट्ठा करना जानती है, लेकिन चुनाव के बाद धरातल पे कोई काम नजर नहीं आता है। और अधिकारियों को इस दौरान चेतावनी भी यहाँ पे वर्कर्स ने दिया है। तो इमरजेंसी सेवाएं जल्द ही शुरू की जाए, ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन 29 अक्टूबर को धरना भी दिया जाएगा। और सीएससी का हाल बेदहाल है और इसलिए ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रानी पोखरी से नरेंद्रनगर जाने वाले मार्ग की पहाड़ी पर सिद्धपीठ माता इच्छा देवी मंदिर स्थित है। यह माता पिंडी रूप में विराजमान है और सभी भक्तों की मन की इच्छा पूरी करती है। रानी पोखरी, डांडी, बटकोट आदि क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में माता की पूजा होती है। वहीं यहाँ की पहाड़ियों से निकलने वाला जल काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भक्तगण यहाँ के जल को गंगा जल के रूप में घर ले जाते हैं। बता दें कि मंदिर के पास स्थित भैरव गुफा में निकलने वाले जल की भी अनोखी कहानी है। वहीं मंदिर परिसर में ही सैकड़ों साल पुराना बट का पेड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इच्छा मां के सामने रखकर पेड़ पर कलावा बांधता है तो उसकी सभी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। और डोईवाला में ये मंदिर स्थित है, जहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मन की इच्छा मांगने के लिए। और ये अनोखा मंदिर मां का है जो कि डोईवाला में स्थित है। तो दूर दूर से भक्तजन आते हैं माता के दरबार में अपने मन की इच्छा मांगने के लिए। और इस प्राचीन सिद्धपीठ का मंदिर है, माँ मानिक्षा देवी का ये मंदिर है, जिसकी मान्यता है कि सारी इच्छा पूरी होती है। और डोईवाला में ये मंदिर स्थित है। डोईवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान मणिमाई मंदिर के पास से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 7.11 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से 7.11 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। और बता दें, पुलिस की इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चलती रहेगी। और इसी तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनकी कई टीम जो है उनका गठन किया गया है। डोईवाला से स्मैक तस्कर जो है वो
गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से 7.11 ग्राम स्मैक बरामद किया है पुलिस ने। तो यही वो तस्वीर है जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है स्मैक तस्कर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7.11 ग्राम स्मैक इसके पास से पुलिस को मिला है। तो पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे स्मैक तस्कर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। देहरादून के विकास नगर पुलिस ने ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 डंपरों को सीज किया है। वहीं 5 डंपरों के चालान काटे हैं। वहीं 2 डंपरों में अवैध धूल और बजरी डस्ट की शिकायत खनन विभाग को भेजी गई है। तो 5 डंपरों के काटे गए हैं चालान और 4 डंपरों को सीज किया है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये कार्रवाई लगातार पुलिस को द्वारा की जा रही है। ओवरलोडिंग के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है पुलिस और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 डंपरों को सीज किया है, 5 डंपरों के चालान काटे हैं। और इसी तरह की कार्रवाई पुलिस की आगे भी देखने को मिलेगी, उनका कहना है। और काफ़ी दिनों से ये कार्रवाई चल रही है। ओवरलोडिंग के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड पर देर रात 11 बजे एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पीट दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये युवक को बदमाशों ने बुरी तरीके से पीटा है। देहरादून से मामला सामने आया है। बेहोश होने तक की बेरहमी से पिटाई की गई है। और बता दें कि जैसे ही युवक बेहोश हो गया और आरोपी उसको छोड़ के चले गए, बदमाश उसको छोड़ के चले गए, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट चुकी है पुलिस। दिवाली के समय अक्सर पटाखों के कारण काफी प्रदूषण देखने को मिलता है, जिससे कि कई लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसी को लेकर देहरादून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि जो लोग पहले से बीमारी से पीड़ित है, खासकर जिन्हें सांस की बीमारी है, उन लोगों को दिवाली के त्योहार के सीजन पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में हवा के अंदर तैरने वाले कण हवा में काफी लंबे समय तक रहते हैं। ऐसे में ठंड के समय में दिवाली पर्व पर अगर स्मोक बढ़ता है तो वो काफी समय तक वातावरण में रहता है। ऐसे में दिल की बीमारी मरीज, शुगर के मरीज, किडनी के मरीज, इस तरीके की लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के मरीजों को सांस की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बदलते मौसम में 2-3 कंसर्न हमारे हमेशा रहते हैं कि ठंड बढ़ने के साथ थोड़ी हवा का घनत्व जिस तरह होता है तो वो सांस के रोगियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आगे हमारा फेस्टिव सीजन भी है तो थोड़ा बहुत लोगों के मूवमेंट और पटाखों के कारण भी थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे में। लेकिन जो डेंगू के टाइम पर जिस तरह भीड़ बढ़ी थी वो अब काफ़ी कम है। लेकिन बदलते मौसम में मेरी सभी से अपील है कि अपना बहुत ध्यान रखें। ऐसे में फ्लू, ये आपका टाइफाइड फीवर है, मलेरिया फीवर है, ये सब अभी भी चल रहे हैं। अब सीधे चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पे पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये क्षण काफी महत्वपूर्ण है और इस क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है। साफ तौर पर महाराष्ट्र की वो जनता जो काफी लंबे समय से इसके इंतजार में थी, तो आज वो इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात यहाँ पर दी है। तो एक कनेक्टिविटी की बात जब लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और साफ तौर पर जल को लेकर
किस तरह से अब इस नहर के पानी से जो आसपास के गांव हैं उनको और ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, वो इस उद्घाटन के बाद से कहीं ना कहीं साफ हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को जोड़ने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कोई भी इंसान छूट ना जाए, इसके लिए वो हमेशा प्रबल होकर और किसकी कैसी आवश्यकता है, किस तरह की जरूरतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अग्रसर रहते हैं। और यही वो बानगी है कि जो आज हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि जब बांध की यहाँ पर इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो यहाँ पर 182 गांव हैं, उनके जो लोग हैं, उनका जो परिवार है, वो आगे और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चाह है कि कोई भी गाँव छूटे ना, गाँव को शहर से कनेक्ट करना और साथ ही साथ आने वाले समय में उसको और ज्यादा मजबूती देना, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सजग रहकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ऐसे में इसमें तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पीछे नहीं छूटेंगे, तो उनके लिए भी अग्रसर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो हम तस्वीरें आपके साथ लगातार जो साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नीलमंडे बांध की हैं और यहाँ से जल पूजन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद इस नहर के नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ऐसे में जो आसपास के गांव हैं उनको, और साफ तौर पर जो तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं और 182 गांव हैं जिनको इससे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, वहां के लोगों को और उनके जो जीवन यापन है उनका, उसमें एक और मजबूती आएगी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा आयाम एक निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और इसकी तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं और वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक जरूरी बात ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि गांवों में जिस तरह की तकलीफें हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सड़क की भी नहीं मिल पाती, तो ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आज काम होने वाला है। तो ऐसे में जैसे कि हमने नदी की जब बात की, नहर की बात की, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए लोगों को और ज्यादा विकसित करने की जो प्रणाली है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया है। साफ तौर पर रेल की भी जो कनेक्टिविटी के लिहाज से हम बात करें तो उसकी भी जो परियोजना है उससे भी काफी कुछ मजबूती आई है। इसके अलावा सड़क और तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में भी लगभग आज हम आपको बता दें कि 7500 करोड़ रुपए की जो तमाम परियोजनाएं हैं उन पर आज विकासशील ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो परियोजनाएं हैं इनसे लोकार्पण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये महाराष्ट्र को और ज्यादा मजबूती देती हुई नजर आएगी। तो राज्यों के हिसाब से भी बात करें और राष्ट्र के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी के लिहाज से और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए आने वाले समय में लगातार इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। और यही तैयारियां आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत बनने की जो कड़ी है उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि कण कण से ही सागर भरता है। तो ऐसे में ही बहुत जरूरी है कि जब एक एक कदम उठाया जाएगा तब कहीं ना कहीं देश और आगे जा पाएगा। तो यही है कि एक एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक एक कदम जो है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ भारत की जो दावेदारी है उसको विश्व पटल पर रखने में कामयाब होगा। तो गांव से सबसे पहले इसकी शुरुआत, उसके बाद शहर का डेवलपमेंट और उसके बाद राज्यों का डेवलपमेंट और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट, क्योंकि जब गांव का डेवलपमेंट होगा, जब निचले स्तर से शुरुआत होगी डेवलपमेंट की, विकास की, तो कहीं ना कहीं जो उसका बुनियादी ढांचा है वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। तो इसी की बानगी ये है कि महाराष्ट्र का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी हुई लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है और इसी की बानगी ये तस्वीरें हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पर इससे जो लाभार्थी हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो गांव के लोग हैं उनको आने वाले समय के लिए एक मजबूत और सशक्त जो गांव है उसको और ज़्यादा विकसित करने का जो मौका है
were at $500 billion in the year 2021. In the year 2023, the year just gone by, we grew from 675 to 776 billion. Prime Minister Modi has consistently been guiding us that we should. तो पीएम मोदी की तस्वीरें सीधे आप देख रहे थे। डैम का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है, जिस के कारण बता दें कि किसानों को भी बड़ी सौगात यहां पे दी गई है। इसी के साथ निवंजे बांध का जल पूजन पीएम मोदी ने कर दिया है और बांध के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित भी पीएम मोदी ने कर दिया है। और बता दें कि अब इसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। इसी के साथ अगर इस डैम की बात की जाए तो इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ महाराष्ट्र में इस डैम का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। आगे के कार्यक्रम में पीएम मोदी बढ़ते हुए बता दें कि 75,000 करोड़ के का तोहफा जो है वो महाराष्ट्र की जनता को भी देंगे। इसी के साथ ये पूरा स्केड्यूल जो है पीएम मोदी का यही है कि सुबह सवेर वो गए थे और शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए थे और समाधि पे पहुंच के उन्होंने दर्शन पूजन किए थे। और इसी के साथ नीलवंटे बांध का जल पूजन भी पीएम मोदी ने किया है। एक नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी ने कर दिया है। और इसी के साथ बता दें नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। इसी के साथ अगर इस डैम की बात की जाए तो 182 गांवों में बेहतर पानी की आपूर्ति होगी और 85 किलोमीटर लंबे बाय नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी ने कर दिया है। इससे पानी के पाइप वितरण नेटवर्क को की सुविधा जो है वो अहमदनगर जिले की 6 तहसीलों और नासिक जिले की एक तहसील के 182 गांव को फायदा मिलेगा। नीलवांटे बांध का विचार सबसे पहले 1970 में आया था। इससे करीब 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।